हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 29 अगस्त के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन से राज्य ने बोला है कि जो भी व्यक्ति, जो भी सोशल इन्फ्लुएंसर गवर्नमेंट की स्कीम को आगे फैलाएगा, उसको बढ़ावा देगा, प्रमोट करेगा, उसको गवर्नमेंट की तरफ से हाईएस्ट 22 लाख तक का प्राइज मिलेगा। तो ऐसा बोला है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने, जो भारत का सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट 403 इसी में है, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट 31 इसी में ही है, और सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीट 100 इसी में ही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा किंग शिवाजी, जिनका एक स्टैचू अभी क्या हो गया, गिर गया किसी वजह से। तो उस जो स्टैचू वो गिरा है, सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां ये एक स्टैचू था जो गिर गया है कुछ कारणों की वजह से। तो पूछ रहा है इस स्टैचू की हाइट कितनी थी। तो 35 फीट थी इसकी हाइट थी। ठीक है, डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने अपने सरकारी कर्मचारियों की जो ग्रेचुइटी जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया है। तो ऐसा किया है राजस्थान राज्य ने। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला कह रहा है सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। तो आईपीसी का जो सेक्शन 377 है वो बात करता है अननेचुरल सेक्स की। और क्यों चर्चाओं में है, क्योंकि अभी कोर्ट में केस लगा है कि जो आईपीसी जो 1860 का था, जिसको रिप्लेस कर कर भारतीय नागरिक संहिता बनाई गई है, तो उसमें कहीं भी सेक्शन 377 का मेंशन नहीं है। तो इसको लेकर यहाँ पर एक क्या लगा थी, यहाँ पर शिकायत लगाई गई थी कोर्ट में। अगला कह रहा है डी वोटर। डी वोटर होता है डाउटफुल वोटर। तो असम के अंदर कितने लोगों को डी वोटर कैटेगरी में डाला गया है। ये जो था असम के अंदर 1977 से ये शुरू हुआ था, जिसमें ऐसे व्यक्ति जो अपना प्रॉपर प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे पाए, या जिनको लेकर कुछ ना कुछ डाउट है, उनको डी वोटर कैटेगरी में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी इंडस्ट्रीज विल क्रिएट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला है कि वो इतनी इंडस्ट्री सिटीज स्टैब्लिश करने जा रही है। इसमें 12 सिटी को छाटा गया है, जिसमें बिहार का गया को भी शामिल किया गया है, यूपी के आगरा को भी शामिल किया गया है। इसी तरीके से 12 शहरों को छाटा गया है, जिनको इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने जो यूपीआई का जो पेमेंट होता है 2019 तक, एक डेटा आया है जिसने कहा है कि 2019 तक इतना अमाउंट का जो डेटा है वो बढ़ जाएगा। तो ये है आपका 439 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाएगा ईयरली इंडिया के अंदर। कब तक, 2029 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सी कंट्री के साथ भारत ने एक एग्रीमेंट किया है, जिस एग्रीमेंट में ये है कि हम इमरजेंसी मैनेजमेंट के फील्ड में ज्वाइंट कमीशन होगा, यानी कि इमरजेंसी की मैनेजमेंट करने को लेकर दोनों देश साथ में काम करेंगे। तो ऐसा भारत ने जो मैनेजमेंट किया, भारत ने जो एग्रीमेंट करा है, वो करा है रशिया के साथ। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत SIG 716 राइफल खरीद रहा है, जिनकी कीमत है 73,000 करोड़। और ये भारत 2025 तक भारत में 2025 के एंड तक भारत में इसकी डिलीवरी हो जाएगी। किस देश से भारत में ये राइफल खरीद रहा है। तो SIG 716 राइफल भारत खरीद रहा है यूएसए के साथ। बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके तहत क्या था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग एक्टिविटी से जोड़ना है, बैंकिंग से जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाना है। उसको लेकर प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम शुरू की गई थी 2014 में। पूछ रहा है इस स्कीम के कितने साल पूरे हो गए हैं, तो 10 साल इस स्कीम के पूरे हो गए हैं। सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत का या एशिया का सबसे ज्यादा ब्रांचेस वाला बैंक की कैटेगरी में नाम आता है एसबीआई का, और पूछ रहा है कि एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो दिनेश खरा जी की जगह लेंगे चला श्रीनिवासल शेट्टी। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसकी जगह लेंगे ये भी आपने याद रखना है, दिनेश खरा। एसबीआई सबसे ज्यादा ब्रांच वाला एशिया का सबसे बड़ा बैंक है, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल फिनटेक एक 3 दिन की एक समिट होने जा रही है, और इसको आरबीआई के चेयरपर्सन शक्तिदास जो है 24वें आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। और ये 3 दिन की ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो होने जा रहा है वो हो रहा है मुंबई में। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ वन लाइनर के रूप में है कि डिज्नी को किसके साथ मर्ज किया जा रहा है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डिज्नी जो चैनल है आपका वो मर्ज हो रहा है। अगला कह रहा है आईपीएल के अंदर जो लखनऊ सुपर जायंट है उसके नए मेंटर किसको बनाया गया है, तो इसके नए मेंटर बनाया गया है जहीर खान को। ठीक है। और जो मोर्ने मोरकल है वो इंडिया के बॉलिंग कोच के रूप में छाटा गया है, मोर्ने मोरकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये थे अपने 29 अगस्त के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्द ही मिलेंगे हम एक नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।